इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी लेकर कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन सीलमपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विधायक अब्दुल रहमान के साथ पदयात्रा कर लोगों को बताया कि किस तरह से केजरीवाल को केंद्र की भाजपा सरकार ने जेल भेजा, और ये भी बताया कि किस तरह से अब दिल्ली की जनता एक बार फिर से केजरीवाल को चुनकर मुख्यमंत्री बनाए। विधायक अब्दुल रहमान ने कहा कि केजरीवाल के बाहर आने के बाद एक बार फिर से दिल्ली के रुके हुए काम होने शुरू हो गए हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से यहाँ लोगों में उत्साह है और सीलमपुर विधानसभा में, और मंत्री इमरान हुसैन ने पदयात्रा कर लोगों को अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी बांटी और उन्हें बताया कि किस तरह से केजरीवाल को झूठा फंसाकर भाजपा ने बदनाम करने की साजिश की है। भाई साहब कहाँ गए? आ ही जाएंगे। इमरान हुसैन जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि बीजेपी ने साजिश के तहत हमारे सारे ही नेताओं को एक एक करके जेल भेजा, और यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में भेजा, ताकि बीजेपी की साजिश के तहत जेल में भेजा बीजेपी ने, ताकि दिल्ली के सारे कामों को रुकवा दिया जाए। जो दिल्ली के लोगों को सब्सिडी बिजली में मिलती है, 20,000 लीटर पानी में मिलती है, जो वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का काम दिल्ली में चल रहा है, उसको रोकने के लिए महिलाओं को, हमारी महिलाओं को जो 200 जो बसों में यात्रा फ्री मिल रही है, या सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, या जो तरक्कियाती काम है उसको रोकने के लिए। और वो लोग चाहते थे हरदम कि अरविंद केजरीवाल जी को जब जेल भेजे, अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को बताया कि जेल से सरकार कैसे चलाई जाती है और साजिशों को नाकाम कैसे किया जाता है। और जब जेल से बाहर वो आए तो उन्हें बड़ी बेचैनी थी, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने कभी कुछ नहीं कमाया, कोई बेईमानी नहीं करी, कुछ नहीं करा। उन्होंने कहा मैंने सिर्फ अगर कमाई है तो अपनी आवाम की मोहब्बत, सच्चाई और ईमानदारी, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी वालों ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाए, झूठे इल्जाम लगाए, कोर्ट को कुछ नहीं मिला,
कोर्ट ने हमारे एक एक करके सारे नेताओं को जमानत दे दी। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं मिला आज तक कोर्ट को, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि ये साजिशन केस है और केस कोर्ट में 10 साल चले, 5 साल चले, 20 साल चले, तो कह लगे मुझसे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि एक ईमानदार आदमी के लिए उसकी इज्जत से और सच्चाई और ईमानदारी से ज्यादा कुछ नहीं है। और उन्होंने आके तुरंत इस्तीफा दिया बाहर आके, और आतिशी जी को, ताकि दिल्ली के काम ना रुके, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया। और उनके आने के बाद आप देखो कितने रफ्तार से दिल्ली के काम चालू भी हो गए। और उन्होंने कहा अगर दिल्ली की आवाम को लगता है कि मैं चोर हूं, मुझे वोट ना दे, और अगर दिल्ली की आवाम को लगता है कि उनका बेटा, उनका भाई ईमानदार है, उनका मुख्यमंत्री ईमानदार है, तो इलेक्शन आ रहे हैं, दिल्ली की आवाम अपना फैसला सुनाएगी और चौथी बार उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। काम रुकवा दिए, लेकिन जैसे ही अरविंद जी बाहर आए एक एक करके वो सारे काम चालू हो गए। फरिश्ता स्कीम दोबारा चालू हो गई। जो बुजुर्ग दिल्ली के 60 साल वाले इंतजार कर रहे थे पिछले 6 सालों से पेंशन का, उनकी नई पेंशन 60 साल खोल दी गई। अस्पतालों में दवाएं आने लगी, टेस्ट दोबारा होने लगे, फरिश्ता स्कीम के तहत एक्सीडेंट का इलाज होने लगा। वो जितनी स्कीमों पर उन्होंने रोक लगाई थी, अरविंद जी ने आने के बाद उन तमाम को चालू करा दिया। और अरविंद है तो मुमकिन है, जब तक अरविंद जी है किसी माई के लाल की औकात नहीं कि किसी काम को दिल्ली वासी के रोक देगा। देखिए, सही बात यह है कि जनता में रोष है इस बात का। जनता इंतजार कर रही है किस दिन चुनाव आएगा, अपने बेटे को, अपने भाई को बेगुनाह साबित करेंगे और बताएंगे भाजपा की सेंटर में बैठी हुई गवर्नमेंट को कि पहले तो हमने 70 में से 67 दी थी, फिर 70 में से 62 दी, और इस बार वोट दे करके 70 में 70 सीटें अरविंद केजरीवाल जी को दे करके उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।